रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कौरसा बात फिटिंग्स। आप हर दिन चाय के ठेले से लेकर मॉल तक हर जगह एक आवाज सुनते हैं, फोन पे पर 100 रुपए मिले, गूगल पे से 50 रुपए मिले। ये आवाज इतनी आदत बन चुकी है कि लगता है कि ये बस पेमेंट कंफर्मेशन है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं है, ये पैसा बनाने की मशीन है। कैसे? चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। हम सब जानते हैं कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करना बिल्कुल फ्री है। आप चाहे 10 रुपए भेजें या 10 लाख, बैंक आपसे एक पैसा नहीं लेता। ये सुनकर लगता है कि गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स का धंधा बस सेवा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। पिछले साल गूगल पे और फोन पे ने मिलकर हजारों करोड़ों रुपए कमाए, वो भी बिना आपके 1 रुपया चार्ज किए। तो फिर ये पैसे आए कहां से? जवाब है ट्रस्ट, स्केल और इनोवेशन, यानी लोगों का भरोसा, करोड़ों यूजर्स का बेस और अलग तरह का बिजनेस माइंड। आपके मोहल्ले की किराने की दुकान से लेकर चाय वाला, सब्जी वाला, हर जगह आपको वो छोटा सा स्पीकर दिखता होगा जो पेमेंट आते ही बोलता है 100 रुपए मिले। सुनने में ये बस एक सुविधा लगती है, लेकिन असल में ये बिजनेस का सोना है। फोन पे, पेटीएम जैसी कंपनियां ये वॉइस स्पीकर्स दुकानदारों को किराए पर देती हैं और महीने का किराया होता है 50 रुपए से 100 रुपए तक। अब सोचिए, अगर पूरे देश में लाखों दुकानें ये डिवाइस इस्तेमाल कर रही हैं, तो हर महीने करोड़ों रुपए की गारंटी वाली कमाई हो रही है। एक बार डिवाइस लग गया तो कंपनी का खर्चा लगभग खत्म, बस कलेक्शन शुरू। अब आपने कई बार ये भी देखा होगा कि गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करने पर स्क्रैच कार्ड मिलता है। कभी 10 रुपए का कैशबैक, कभी 100 का और कभी सिर्फ बेहतर किस्मत अगली बार। असल में ये स्क्रैच कार्ड सिर्फ आपको खुश करने का तरीका नहीं है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट का रास्ता है। कंपनियां पैसे देती हैं ताकि उनका नाम इन स्क्रैच कार्ड्स में आए और लोग उनके कूपन, ऑफर और ब्रांड को नोटिस करें। यानी यूजर्स खुश तो ब्रांड भी खुश, और सबसे ज्यादा खुश ऐप, जिसकी जेब में एडवर्टाइजिंग का पैसा सीधा चला जाता है। गूगल पे और फोन पे ने यूपीआई के भरोसे को एक और लेयर में बदल दिया है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं रहे, बल्कि छोटे बड़े दुकानदारों के लिए जीएसटी हेल्प, इनवॉइस मेकर, माइक्रो लोन जैसी सुविधाएं भी देने लगे हैं। यहाँ से कमाई का तरीका और मजबूत हो गया। दुकानदार को सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन बेचो, छोटे मोटे लोन पर ब्याज लो और पेमेंट प्लेटफॉर्म के भरोसे को बैंकिंग प्रोडक्ट्स में बदल दो। लागत लगभग 0 और मुनाफा लगातार बढ़ता हुआ। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा कि अभी यूपीआई यूजर्स के लिए फ्री है, लेकिन इस सिस्टम को चलाने में बैंकों और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्च उठाना पड़ता है। अभी ये खर्च सरकार सब्सिडी देकर पूरा कर रही है, लेकिन हमेशा ये सब्सिडी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नर ने साफ कहा कि किसी भी सर्विस को लंबे वक्त तक चलाना है तो उसकी कॉस्ट यूजर से ही लेनी पड़ेगी। यानी आने वाले वक्त में हो सकता है कि हर ट्रांजैक्शन पर कुछ पैसे कटे। बता दें कि यूपीआई से पेमेंट का तरीका नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी डिजिटल उपलब्धियों में से एक है। कैशलेस इंडिया का सपना यूपीआई के बिना अधूरा है। अगर इस पर चार्ज लगा दिया तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि चुनावी मुद्दा भी बन जाएगा। विपक्ष पहले से ही सरकार पर महंगाई और टैक्स बढ़ाने के आरोप लगाता रहा है। अगर यूपीआई फ्री से पेड हो गया तो ये विपक्ष के हाथ में एक और हथियार होगा, जो कहेगा कि सरकार ने फ्री डिजिटल सुविधा भी महंगी कर दी। अब इसको ऐसे सोचिए कि अगर कल से हर यूपीआई पेमेंट पर 50 पैसे या 1 रुपया चार्ज लग जाए तो क्या होगा? छोटे दुकानदार से लेकर मॉल तक हर जगह ये चर्चा होगी कि पहले फ्री था, अब पैसे दे रहे हैं। लोग कैश की तरफ वापस मुड़ सकते हैं, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम घट सकता है और डिजिटल इंडिया की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और आरबीआई का तर्क होगा कि बिना चार्ज लिए ये सिस्टम हमेशा नहीं चल सकता। तो गूगल पे और फोन पे ने दिखा दिया है कि फ्री सर्विस भी हजारों करोड़ों कमा सकती है, अगर आपके पास भरोसा और करोड़ों का यूजर बेस हो। लेकिन अगर यूपीआई पर चार्ज लगा तो ये पूरा डिजिटल इकोसिस्टम एक नए दौर में प्रवेश करेगा, जहां हर क्लिक, हर स्कैन आपकी जेब पर असर डालेगा। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में सरकार और आरबीआई किस तरफ झुकते हैं, जनता की फ्री सर्विस वाली आदत की तरफ या फिर बैंकों और सिस्टम की आर्थिक मजबूती की तरफ। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।